So hello guys and welcome to the channel. This is the first video. My name is Suyash. I am a Chelsea supporter and मेरे चेहरे से लग ही रहा होगा कि मैं क्यों चेल्सी सपोर्टर हूँ. बहुत दुखी सा, सैड सा, बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ वीडियो के लिए. पहली वीडियो है स्टिल बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग एट चेल्सी एट द मोमेंट. आई मीन वी आर नॉट श्योर वेयर वी आर गोना एंड दिस सीजन. वी आर नॉट श्योर कि मैनेजर रहेगा या नहीं रहेगा बिकॉज दो द न्यू ओनरशिप सेड वाइल ब्रिंगिंग पॉटर दैट हम एक लॉन्ग टर्म मैनेजर चाह रहे हैं एंड ग्राहम पॉटर फिट्स दैट image of a manager very well. So definitely we are going to keep him for a long time. But suddenly the run of form like last 10 games में 7 मैचेस हार जाना, 1 जीतना, 2 ड्रॉ कर देना इज़ अ क्वेश्चनेबल फॉर्म. अगर प्रीवियस ओनरशिप होती तो अभी तक ग्राहम पॉटर सैक ही हो गया होता. एंड आई कैन बेट कि ग्राहम पॉटर लिया ही नहीं गया होता एक्चुअली प्रीवियस ओनरशिप ने, बिकॉज दे ऑलवेज वेंट फॉर मैनेजर्स जो कि अपने टॉप फॉर्म में थे, कुछ विनर्स थे, मतलब कुछ जीते हुए थे. बट ग्राहम पॉटर हैड अ रिज्यूमे वेयर ही हैज़ मेड टीम्स बेटर. तो अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स टोटली नॉट हिज फॉल्ट वेयर वी आर राइट नाउ. बिकॉज ये टॉड बोली की गलती भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उन्होंने चेल्सी खरीदी थी सो दे वेंट ऑन अहेड विथ टूकल. उन्होंने सारी साइनिंग टूकल के अकॉर्डिंग करी. एंड देन बिकॉज ऑफ सम झगड़े या कुछ भी हुए होंगे, जो इश्यूज उनके आपस में, जो मीटिंग में जो उनके और बहदाद इकबाली जो को ओनर है एंड थॉमस टूकल की जो डिस्कशंस होते होंगे, उसमें कहीं कुछ इश्यूज आए होंगे जिससे उन्हें लगा होगा कि नो दिस गाय इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर अस. एंड सो दे वेंट विद दे सैक्ड हिम. आई मीन आफ्टर आई थिंक डिनामो जाग्रेब से हार गए थे हम 1-0 एंड द नेक्स्ट डे ही वॉज सैक्ड, विच वॉज शॉकिंग टू अस चेल्सी फैंस बिकॉज ऑब्वियसली थॉमस टूकल 1.5 साल में 3 ट्रॉफीज, 3 फाइनल्स वॉज अ गुड थिंग. बट हाँ, वही बात है कि जो प्लेइंग स्टाइल था वो बहुत ही पैसिव हो गया था. लाइक उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं था. मैं हर बार मैच देखता था तो मुझे वही एक बोरिंग सॉर्ट ऑफ प्ले देखता था जिसमें हम मोस्टली डिपेंडेंट थे अपने दोनों विंग बैक्स पर, और साथ ही साथ जो हमारे मिडफील्डर्स थे उन्हें आगे बॉल पास करना में मतलब बहुत एफर्ट लगता था. लाइक आता ही नहीं हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता था. कोवाचिच थोड़ी देर तक बॉल लेके भागता था एंड देन ही यूज्ड टू स्टॉप एंड पास इट टू द विंग्स. कोई मिडिल से पास मैंने जाता हार्डली देखा चेल्सी में. फिर वही बात थी कि हम स्ट्राइकर के बिना ही खेल रहे थे. लुकाकू लिया, उसने 2-3 मैच में गोल मारे. फिर थोड़ी सी फॉर्म डिप हुई, इंजरी हुई. देन ही गेव दैट शिटी इंटरव्यू जहाँ वो इंटर मिलान जाना है और इंटर मिलान में ऐसा था, इंटर मिलान में वैसा था. एंड देन या दैट वॉज द एंड फॉर लुकाकू. उसके बाद कौन ही मैनेजर ट्रस्ट करेगा तुम्हें जब तुम ऐसा इंटरव्यू दे दोगे जहाँ पे तुम ये बोल रहे हो कि मैनेजर मुझे चेंज करने को कह रहा है. अरे यार, तुम एक इंटरनेशनल फुटबॉलर हो, तुम्हें अगर थोड़ा सा अपने प्लेइंग स्टाइल में चेंज करना पड़ रहा है तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग कि उस पर तुम इशू बना दो. तुम ग्रो कैसे करोगे अपने करियर में? ऐसे तो तुम फिर एक ही मैनेजर के अंडर खेल सकते हो ज़िंदगी भर. और अभी वो दिख ही रहा है बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन दी साइड लाइन्स ऑफ इंटर मिलान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि अभी वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि तुम्हें वो खरीदे ही ना नेक्स्ट सीजन और तुम हमारे ही पल्ले वापस आके पड़ जाओ. खैर, वो सीजन भी हम बिना स्ट्राइकर खेल रहे थे, हम इस सीजन भी बिना स्ट्राइकर के खेल रहे हैं. हमने ओबामेयांग लिया टूकल के वजह से, बिकॉज टूकल वर्कड विद ओबामेयांग अर्लियर ऑन. एंड अभी ओबामेयांग इतना ख़राब खेल रहा है कि अगेंस्ट मैन सिटी इन द प्रीमियर लीग ही केम ऑन 3rd मिनट या 4th मिनट पे वो आ गए थे स्टर्लिंग के इंजर्ड होते ही. एंड देन समहाउ ही वॉज अगेन सब्ड ऑफ आफ्टर 60 मिनट्स क्योंकि वो बहुत बेकार खेल रहा था. वो मैच में दिख ही नहीं रहा था. और फिर हमें काय हैवर्ट्स के साथ खेलना पड़ता है. काय हैवर्ट्स अभी तक अपने उस चैम्पियंस लीग गोल के भरोसे जिंदा है. वो बंदा 2 मैच अच्छे खेलता है, 6 मैचों में गायब रहता है, दिखता ही नहीं है. लाइक ही इज़ द वर्स्ट प्लेयर टू प्ले फॉर अस. नो फिजिकलिटी, नो पेस, नो गेम अवेयरनेस. कब आगे पास देना है, कब नहीं देना है, कुछ पता नहीं है. बस सर नीचे करके भागता रहता है, सर नीचे करके भागता रहेगा और वहाँ दूसरा प्लेयर चिल्ला रहा है, रन ले रहा है. कुछ आइडेंटिफाई करना नहीं है, बाद में जाके बॉल पोजीशन लूज कर देनी है या गिर जाना है और ख़त्म कहानी. सेम इज़ गोइंग विद मेसन माउंट.
मेसन माउंट 2 बार प्लेयर ऑफ द सीजन रहा है चेल्सी के लिए, बट वो अभी भी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दिया जहाँ पे कोई ये कॉन्फिडेंस से कह दे कि ये हमारा गेम चेंजर है, क्योंकि वो है ही नहीं। वो गेम चेंज करेगा कैसे? उसके साथ खेल रहा है हैवर्ट्स, उसके साथ खेल रहे हैं पुलिसिच, ज़ीएच, ये प्लेयर्स आपस में ये सही है ही नहीं कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन जिसने भी सोचा था वही गलत था, और ये कहीं ना कहीं एक गू इकट्ठा हो रहा था रोमन अब्रामोविच के टाइम से, जो कि अब सड़ रहा है, क्योंकि हमने एक तो अपनी टीम को कभी सही से रीइंफोर्स ही नहीं किया। विंडोज निकल गई, बहुत 200, 250, 300 मिलियन स्पेंड कर दिए, बट अभी तक भी जो कंसर्निंग जो क्वेश्चंस उठ रहे थे वो अभी तक आंसर ही नहीं हुए। आप ये सोचो, 2018 में हमने अपना मिडफील्डर कॉम्बो लेके आए थे, जॉर्जिनियो और कोवाचिच, दोनों एक लोन पे आया था, एक खरीदा गया था। 2019 में कोवाचिच परमानेंटली खरीद लिया गया, कांटे 2016 आया हुआ था। अभी तक वही 3 प्लेयर हमारे मेन परमानेंट मिडफील्डर्स हैं। बाकी रूबन लॉफ्टस चीक वापस आया लोन से, कॉनर गैलेगर लोन से वापस आया, बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, ना ही उन्होंने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है। अब हमें 5 साल होने वाले हैं कि हमारा मिडफील्ड जो कॉम्बो है वो वही 2 लोग खेल रहे हैं। बीच में इंजर्ड हो जाते हैं तो हट जाते हैं, वापस आ जाते हैं इंजरी से तो टीम में आ जाते हैं, और फिर वही कहानी, सेम कहानी, साइड पासिंग, बैक पासिंग, थोड़ा सा ड्रिबल करके आगे गए। ड्रिबल करके भी एक ही जाता है उसमें से, दूसरे को तो कुछ नहीं आता है। वो सिर्फ साइड पासिंग करता है या तो बैक पासिंग करता है, कंडक्टर की तरह इधर उधर लोगों को बताता रहता है कहाँ पास करो। खुद के गेम की कोई इतनी इज्जत नहीं है, दूसरों का गेम और ख़राब करता है। रही बात डिफेंस की, डिफेंस में भी हमने अपने आप को सही से कभी कुछ नहीं किया। रूडिगर खो दिया हमने बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस और बिकॉज ऑफ उसकी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही थी। अगर उस समय मरीना ग्रेनोव्स्काया ने उसकी बात मान ली होती कि हाँ भाई ठीक है, हम तुम्हें 200 मिलियन यूरोस दे रहे हैं, बाद में वो आई उसके पास 220 का ऑफर लेके, बट तब तक लेट हो गया, क्या फ़ायदा? आप पहले प्लेयर की बात मानो ना, फिर उसके बाद आप जाओ और बोलो कि भाई अब तो लेट हो गया। और फिर हम ले आए कूलीबाली 31 साल का प्लेयर है, यानी कि उसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल पे खेलने का, बट स्टिल वो हमारी टीम के जो जूनियर डिफेंडर्स हैं उनसे भी बेकार खेल रहा है इस समय। उसको प्रीमियर लीग जची नहीं रही है, सब सीधी बात है। वी वॉज गुड ऑन द बॉल, ही वॉज एबल टू मेक दोज फॉरवर्ड पासेस, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा है उसके चेल्सी करियर में। और कम से कम 12 मैच तो खेल लिया होगा, 13 मैच खेल लिया होगा। इतने में तो कोई भी एडजस्ट हो जाए यार, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसे इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए एडजस्ट होने के लिए, बट उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो इतनी गंदे एरर्स करता है कि उससे सब प्रेशर में आते हैं। और वो पासिंग किसको करता है? फॉरवर्ड पास तो भाई वो आगे आएगा, स्पेस होंगे, बट वो कुकुरेया या लुइस हॉल जो भी खेल रहा होगा लेफ्ट विंग पे, या सिल्वा, या जो भी सेंटर बैक उसके बगल में खेल रहा हो, वो उनको ही पास करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड जॉर्जिनियो को। और फिर जॉर्जिनियो क्या करता है, वो उसी को वापस पास कर देता है, या फिर वो भी सिल्वा को पास कर देता है। तो यही सीन है। अब इतना अटैक अच्छा है, 11 लोग बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में। गोलकीपिंग तो भाई हमारी कब से बढ़िया चली आ रही है, मतलब पता नहीं कब अच्छी गोलकीपिंग की, गोलकीपर पे कॉन्फिडेंस हो कब ऐसा हुआ था। थोड़ा बहुत बीच में हाँ, एडवार्ड मेंडी जब नया नया आया था तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, बट अब वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया है। कल और सिटी के अगेंस्ट वाले लीग मैच में केपा की गोलकीपिंग देख के जो मेरे को इस सीजन लग रहा था कि दिस माइट बी द रेमोंटाडा ऑफ केपा अरिज़ाबलागा, बट वो भी ख़त्म ही दिख रहा है मेरे को। उसका लगता है फिर से ब्रेकअप हो गया है या झगड़ा हो गया है क्योंकि उसकी फॉर्म वापस वही होने लग गई जिसमें वो कुछ डिसीजन मेकिंग ही नहीं थी कि भाई आगे हूँ पीछे रहूँ, जाने दूँ नहीं जाने दूँ। तो केपा भाई का भी वही सीन हो गया है। बाकी बचे भाई कौन, हमारा जो बेस्ट प्लेयर है वो तो हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि उसको हमारे मेडिकल स्टाफ ने रश कर दिया, तो वहाँ कहानी ख़त्म हो गई। एक 75 मिलियन का डिफेंडर ख़रीदा है जिसने अभी तक 3 ही मैच खेले हैं मेरे हिसाब से, और कहने को 7-8 महीने हो गए ख़रीदे हुए। वो भाई साहब की भी इंजरी वापस आ गई। कांटे भाई का तो अलग ही चल रहा है, बट कांटे ने भाई अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है चेल्सी को। अब मेरे को नहीं लगता है कि कांटे को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, बट टॉक्स आर ऑन गोइंग फॉर हिज एक्सटेंशन एंड एवरीवन इज़ फीलिंग पॉजिटिव दैट ही विल साइन। अबे साइन करके क्या फ़ायदा है यार, वो फिर इंजर्ड हो जाएगा, इंजर्ड हो गया तो फिर 3-4 महीने के लिए बाहर, तो उससे मिल क्या रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें बस इंजरी लिस्ट में हम फ्री के पैसे भर रहे हैं उनके। ओबामेयांग पता नहीं क्यों खरीदा गया वो प्लेयर, क्या दे रहा है वो प्लेयर?
और मेरे को अब ये नहीं समझ में आ रहा कि जब ये सीज़न ऑलरेडी जा चुका है तो पॉटर ये सब फालतू की मीटिंग सीनियर प्लेयर्स के लिए साथ क्या रख रहा है कि हाउ टू सेव आवर सीजन। अरे भाई तुम्हें जो प्लेयर अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि मेरी टैक्टिक्स पे वर्क कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टैचर, प्ले देम। तुम हटाओ माउंट को, तुम हटाओ हैवर्ट्स को, कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे। वी डोंट वांट आवर क्लब टू लूज बिकॉज यू वांट टू प्लीज एवरी प्लेयर दैट इज गिवन टू यू। तुम खिलाओ डेविड दात्रो फफाना को, तुम बादिया शीले को खिलाओ, तुम लुइस हॉल को खिलाओ, तुम साला उमारी हचिनसन को खिलाओ, चकू मैका को खिलाओ। तुमने सिजार कासाडे है हमारी टीम में, क्रिएटिव मिडफील्डर है, वो इंटर मिलान से खरीदा गया है जूनियर टीम के लिए, अरे उसे भी खिला लो भाई। जब ये प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं तो उन क्या पता वो चल जाएं। स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट सीजन बिकॉज यही समय है, यहीं पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन नहीं चाहिए तुम्हें। और मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि पॉटर सैक हो, बिकॉज कुछ भी नहीं होने वाला है पॉटर सैक होने से, कुछ भी नहीं। जो लोग जिडान की बातें कर रहे हैं, लुइस एनरिके की बातें कर रहे हैं, हमने 400 मिलियन 500 मिलियन फूक दिए हैं ट्रांसफर मार्केट में, 400 मिलियन फूक दिए, ऑलरेडी फूक दिए ट्रांसफर मार्केट में। अगर हम एंजो फर्नांडिस खरीदे तो हम 400 प्लस हो जाते, हम अराउंड 360 370 अभी चल रहे हैं। तो हम लुइस एनरिके या किसी को भी ले आए, जिडान को भी ले आए, तो वहाँ पे यही होगा कि वो लोग आएंगे, उन्हें यही गोबर मिलेगा पड़ा हुआ, फिर वो उसी को साफ करेंगे, तो फिर क्या होगा, नुकसान ही होगा। बस हम यही करते रहेंगे, हम इसी साइकिल में फंस जाएंगे, फिर उनके रन ऑफ फॉर्म खराब होगी तो लोग फिर आ जाएंगे, एनरिके आउट, जिडान आउट। तो कोई सेंस नहीं बनता अभी पॉर्टर को सैक करने का, बिकॉज ना तो पॉर्टर को प्री सीजन दिया गया। वर्ल्ड कप को प्री सीजन मत बोल देना, क्योंकि वहाँ पे तब प्लेयर्स ही नहीं थे। 12-13 प्लेयर्स तो वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे, 2-3 इंजर्ड पड़े हुए थे, घंटे का प्री सीजन। और विंडो पहली ये मिली है जिसमें भी हम फ्यूचर को एक तो रख के साइनिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट में एक लाए जॉ फिलिक्स, वो भी भाई पता नहीं क्या उसका ब्रेन फेड हो गया, इतना बढ़िया खेल रहा था, थोड़ी उम्मीदें जग रही थी मेरे मन में कि चलो नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस में एक अच्छा लिंकअप दिखेगा, तो भाई वो भी 3 मैचों के लिए बाहर हो गया है। डेनिस जकारिया भी इंजर्ड हो गया है। इंजरी लिस्ट तो मैं भूल भी जा रहा हूँ 1-2 प्लेयर की मेरी टीम में है। मेरे को फफाना ही याद नहीं आ रहा था कि मेरी टीम में एक वेस्ले फफाना नाम का डिफेंडर है। मैं तो यही कह रहा था कि भाई बशीर हम्फ्रीज को भी खिला लो, अब खेल तो चुका ही है वो FA कप में। काफ़ी ख़राब स्थिति है चेल्सी की। पॉर्टर को अगर सीज़न को बचाना है तो ये मीटिंगें छोड़े, अपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई करे कि किन प्लेयर्स के साथ खेलना है, किन प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना है, किन प्लेयर्स को ग्रूम करना है, और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि सेम काम आर्टेटा ने किया था आर्सेनल में, वो भी ऐसे ही हगा था, वो भी ऐसे ही पेला जा रहा था, जहाँ भी जा रहा था वहाँ भी चल रहा था आर्टेटा आउट, लेकिन एडू गैस्पार का ट्रस्ट था और साथ ही साथ क्रोंके का ट्रस्ट था, उन्होंने उसे नहीं निकाला और दे केप्ट ऑन बैकिंग हिम। लाए उसकी साइनिंग्स, लाए बेन वाइट, लाए टॉमी आंसू, लाए राम्सडेल, लाए गेब्रियल, लाए कौन कौन नहीं लाए वो लोग, वो हर प्लेयर लाए जो उसने डिमांड करी। ओडेगार्ड को परमानेंट साइन किया उन्होंने एक बार लोन पे लाने के बाद। तो ऐसे ही टीम बनती है भाई, ऐसे ही ग्रूमिंग होती है। जिनचेंको हेजोस आए और अब देख लीजिए आप आर्सेनल को, दे आर सिटिंग ऑन द टॉप। 3 सीजन उन्होंने हगा है। लास्ट सीजन वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाते, बट एंड मोमेंट पे बस वही हो गया, आर्सेनल किक्ड इन। बट इस टाइम पे दे आर डूइंग गुड। वैसा रिजल्ट हम भी चाहते हैं, हम रहे भी हैं ऐसे वे, बट वो शॉर्ट टर्म सक्सेस थी हमारी। एंड में यही होता था, 1-2 प्लेयर हमारे इंजर्ड हो जाते थे और फिर ख़त्म हो जाती थी कहानी। तो मैं यही कहूँगा कि जो पोजीशंस हैं जहाँ पे हम वीक हो रखे हैं इस टाइम पे, उनको फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मिडफील्ड, हमारे मिडफील्डर, हमें नया मिडफील्डर चाहिए, हमें नया राइट बैक चाहिए। हम एस्पिलिक्वेटा पे अब डिपेंड नहीं कर सकते हैं। एस्पिलिक्वेटा इज़ क्लोज टू 32 ईयर्स ओल्ड, उसके पास स्पेस नहीं है, वो ये मॉडर्न फुटबॉल में अब नहीं खेल पा रहा है ही, क्योंकि हमें चाहिए ऐसे प्लेयर जो रन्स लें, जैसे रीस जेम्स लेता है। एस्पिलिक्वेटा नहीं ले पा रहा है, वो थक जा रहा है, उसके चेहरे पे दिखता है जब वो किसी प्लेयर को डिफेंड करने के लिए उसको चेस कर रहा होता है, वो उस तक पहुंच तो पा नहीं रहा होता है अनलेस वो प्लेयर स्लो हो जाए। तो मैं यही कहूँगा, एक राइट बैक, एक मिडफील्डर इज़ ए नेसेसिटी एट चेल्सी। स्ट्राइकर तो भाई खिला लो, वो लड़के को खिला लो मोल्डे से जो लिया है, वो भी गोल मार देगा, क्योंकि इस टीम में और कोई तो गोल मार नहीं रहा है। 3-4 गोल हमारे पिछले 3-4 सीजन से प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर के 6 या 7-8 गोल होते हैं।
क्या ही फ़ायदा है। टैमी अब्राहम ने आखिरी प्लेयर था हमारा जिसने 15 गोल मारे थे एक प्रीमियर लीग में एक सीज़न में। उसके बाद जॉर्जिनो था हमारा हाईएस्ट गोल स्कोरर एक बार। शर्म आनी चाहिए हमें जब हमारा जॉर्जिनो हाईएस्ट गोल स्कोरर है एंड स्टिल वी आर बाइंग द लाइक्स ऑफ ओबामेयांग। ओबामेयांग को कोई सोच समझ के ही निकाला होगा आर्सेनल ने। एटीट्यूड खराब बट प्लेयर भी वो बैंग एवरेज हो गया, नॉट अप टू द मार्क ऑफ द प्रीमियर लीग। मे बी मेरे को गलत प्रूव कर दे बट लग नहीं रहा है क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यही बात है। अब चेल्सी का अगला मैच क्रिस्टल पैलेस से है, जो फीलिक्स उसमें है नहीं, जकारिया है नहीं, तो मिडफील्ड तो मैं आपको लिख के बता दूंगा कि भाई जो जॉर्जिनियो और कोवाचिच स्टार्ट करेंगे उस मिडफील्ड में, हैवर्ड स्टार्ट करेगा ही करेगा, माउंट करेगा ही करेगा, मे बी जीएच को स्टार्ट करा दे क्योंकि भाई वो नहीं स्टार्ट कराएगा फोफाना को, वो नहीं स्टार्ट कराएगा ओबामेयांग को, वो नहीं स्टार्ट कराएगा ओमारी हचिंसन को। लुइस हॉल स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि कल मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये कुकुरेया को लाके और लुइस हॉल को हटा के क्या मिल गया उसे। कुकुरेया ने इतनी बार बॉल पोजीशन लूज कर दी 10 मिनट में जितनी पूरी मैच में लुइस हॉल ने नहीं करी थी। लुइस हॉल वाइल गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत अच्छा था, ट्रैक बैक भी अच्छा कर रहा था, हाँ कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा था बट वो उसके सीनियर करियर का तीसरा या चौथा ही मैच है। बच्चा है वो, अभी अभी आया है और वो बेटर खेल रहा है विद द लाइक्स ऑफ कूलीबाली प्लेइंग अलॉन्ग साइड हिम। पता नहीं किसको खिलाएगा भाई। जाहा उस दिन जो भी एस्पिलिक्वेटा को तो नचा देगा नाच। जाहा एजे और उनके वो आयु भाई वो ले जाएंगे मैच खींच के, ये देखते ही रह जाएंगे यहाँ पे। कुछ नहीं होना भाई इस टीम का। अगले दोनों मैच भी हारने वाले ही हैं। अगर ये पॉइंट निकाल लेते हैं दोनों से तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। मतलब एक विन या एक ड्रॉ दोनों से निकाल लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अदरवाइज दिस सीज़न मैं वही कह रहा हूँ, छोड़ दो इस सीज़न को। एक गया, तुम 15-16 भी फिनिश करो बट अगले सीज़न की तैयारी शुरू कर दो। तुम अगले 10 मैच जीत जाओ, 20 मैच बचे हैं, 10 जीत जाओ, 10 हार जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो 10 जो जीतोगे वो अच्छी टीम के साथ जीतोगे, उसमें टीम बनेगी एक बढ़िया। तो अगले सीज़न की तैयारी करना स्टार्ट करें, ये सीज़न जाने दें। और ये मीटिंग जॉर्जिनियो के साथ तो कोई भी मीटिंग ना करे भाई, और उसका प्लीज़ 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 कॉन्ट्रैक्ट ना ही एक्सटेंड कराएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और हैवर्ड्स को बेच दें, पैसे देकर बेच दें प्लीज़।